Welcome, dear students, to my channel Biology with Professor Rajkumar. Today I am going to introduce chapter number 5 from Sindh Textbook Board of Biology. Now I am going to show you chapter number 5 of Cellular Life, lecture number 7. Students, now we are concerned with the topic is here virus classification based on the genome. स्टूडेंट ये जो जिस टॉपिक का हमने नाम यहाँ पे आपके सामने शो किया हुआ है कि वायरस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द जीनोम, ये आपका जो लेक्चर नंबर 7 है और सॉरी लेक्चर नंबर जो 6 है उसके साथ ये दोबारा कनेक्टेड है, नेक्स्ट भी हैं और उसके साथ कनेक्टेड भी हैं, और जिसको हमने रखा हुआ है कि चैप्टर लेक्चर नंबर 7 यहाँ पे कॉल किया हुआ है। ये आपका ये जो वायरस क्लासिफिकेशन है इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि होस्ट की बेसिस पे हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में, और आपके जो कैप्सिड के बेस पे हम ये स्टडी हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब आपका ये जो वायरस की जो क्लासिफिकेशन है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर। सिंध बोर्ड के जो आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें 2 नंबर के या आपका 6 या 7 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये दोनों आ सकते हैं इसी में से। इसमें से टुडे आज अगर हम देखना चाहें बेटा यहाँ पे स्टूडेंट कि वायरस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द जीनोम, number 1 I have written here the structural diversity of viruses is wide ranging. देखिए जब हम वायरस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वाइड रेंजिंग में जाती है ये। बेस्ड ऑन देयर जीनोमिक मेकअप viruses were categorized into the 7 separate classes by Nobel Prize winning virologist David Baltimore in 1971. ये जो आपके जो साइंटिस्ट है बेल्टीमोर, डेविड बाल्टीमोर, 1971 में इन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया था, और आपकी ये जो वायरस की जो क्लासिफिकेशन है और वो जीनोमिक बेसिस पे इन्होंने रिप्रेजेंट की थी। अब देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपसे एग्जामिनेशन में ये भी पूछ सकते हैं कि जो बाल्टीमोर ने जो क्लासिफिकेशन की हुई है वो 7 सेपरेट क्लासेस जो किए हैं उनके सिर्फ जस्ट आप नाम लिखें, यू राइट द नेम्स ओनली। ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन आपका ये। लेकिन जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको ये जैसे 7 सेपरेट क्लासेस हैं इनकी डिटेल देनी होगी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, द Baltimore classification was recently somewhat updated in 2018-2019 in light of several evolutionary features that suggest various virus families descended from the same ancestor following is modified classification of viruses here. बाल्टीमोर की जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी अपडेट हो चुकी है 2018-2019 में इन लाइट ऑफ सेवरल एवोल्यूशन फीचर्स। वो हमें सजेस्ट करते हैं कि वायरस फैमिली से डिसेंडेंट फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, वायरस की जो फैमिलीज हैं वो डिसेंडेंट हो चुकी हैं फ्रॉम द सेम फैमिलीज। फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। अब जो भी आपके पास जो वायरस की जो मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन है वो आपको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप 1 बाय 1 हम आपको शो करेंगे स्टूडेंट्स, और हम देखते हुए जाएंगे, हमको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इनको। सबसे पहले स्टूडेंट्स डीएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं जिसको। डीएनए के बारे में आपने स्टडी की होगी, छोटी छोटी क्लास में हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं। अब जो आपका जो डीएनए वायरसेस है, नाम ही डीएनए है, वायरसेस है, तो आपको मालूमात होनी चाहिए कि इसके अंदर डीएनए होगा। न्यूक्लिक एसिड की जब बात करते हैं तो आई रिटन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए मेकअप द जीनोम ऑफ दीज वायरसेस। इन वायरसेस का जो जीनोम होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा डीएनए होगा, which are further divided into the following 2 families। आगे चल के हम जो डीएनए वायरसेस हैं हम इनको 2 फैमिलीज में तकसीम कर देते हैं। एक फैमिली को हम कहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। देखिए जो हम आपके सामने जो हमने राइट डाउन किया हुआ है कि नंबर 1 पे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। अब डबल स्ट्रैंडेड हमें पता है कि जनरली अगर हम स्टूडेंट चेक करना चाहें तो ये आपका आरएनए है और ये आपका डीएनए है। डीएनए को अगर आप चेक करें तो उनकी डबल स्ट्रैंडेड आपको नजर आ रही है, एक ये स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, दूसरी ये स्ट्रैंड आप यहाँ देख रहे हैं, ये हेलिकल फॉर्म में आप देखते हैं।
आरएनए को जब आप चेक करते हैं तो ये आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। लेकिन वायरसेस के अंदर कुछ अलग ही है। यहाँ पे डीएनए आपके डबल स्ट्रैंडेड भी वायरसेस में है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी है और डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं ये। तो ये उनसे अलग है यहाँ पे। लेकिन ये आपको जो पिक मैंने शो की हुई है, ये दिखाने का मकसद ये है कि सिंगल स्टैंडर्ड किसको कहते हैं और डबल स्टैंडर्ड किसको कहते हैं। वैसे तो आप इसकी डिटेल स्टडी जाके आप न्यूक्लिक एसिड का मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वहाँ आपको मालूमात होगी। लेकिन हम यहाँ पे हैं बेटा, वी आर ऑन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हियर। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, देयर डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, नाम ही है डबल स्टैंडर्ड ही होगा डीएनए, व्हिच सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए, which synthesize messenger RNA by using the host cell enzyme in the host cell nucleus. स्टूडेंट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस क्या कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड है, और ये बनाते क्या है, मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, तैयार करते हैं। तैयार तो करते हैं, बनाते तो हैं बाय यूजिंग द होस्ट सेल एंजाइम। होस्ट के जो सेल्स हैं उनके जो एंजाइम है उनको इस्तेमाल करते हैं होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो आपके पास मैसेंजर आरएनए की जो तैयारी होती है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाते हैं। Some of them may cause the cancer, but no one known to infect a plant. आपके जो डीएनए वायरसेस हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं, इनमें से हमने देखा है कि कुछ ऐसी आपके पास वायरसेस हैं जो कैंसर के मेन काज बन जाते हैं, कैंसर की बीमारी फैलाते हैं। बट नो वन टू नो इन्फेक्ट अ प्लांट। इसमें से आज तक हमने ये नहीं देखा है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं वो किसी प्लांट पे इन्फेक्शन हुआ हो। फॉर इंस्टेंस, जिसमें हमने एक एग्जांपल आपके सामने स्टूडेंट यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, हर्प्स वायरसेस हियर। We can say the double stranded DNA viruses. Next student, single stranded DNA viruses. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड ही होता है जनरली, अगर हम देखें। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन जब हम वायरस की तरफ चले जाते हैं तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी है, और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी है। ये इससे अगर हम देखें बाकी जानदारों से ये अलग है, इनका डीएनए आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, देयर डीएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड है, although they first become the double stranded in the whole cell। वैसे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, they first become the double stranded in the whole cell। वो सेल के अंदर जाने के बाद ये डबल स्ट्रैंडेड बन जाते हैं। and they also separate the messenger RNA through the transcription। और ये आपके मैसेंजर आरएनए को प्रिपेयर करते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब हम क्लासिफिकेशन का मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे, तो दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, अगर आप देखें तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं कि जब आपके डीएनए आरएनए को बनाते हैं, और जब आरएनए प्रोटीन को तैयार करते हैं तो हम उसको कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। नाउ वी आर कंसर्न विद द ट्रांसक्रिप्शन, कि आपका जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है फर्स्ट बिकम ए डबल स्टैंडर्ड इन द होस्ट सेल। अपने होस्ट सेल के अंदर वो पहले पहले अपने आप को डबल करते हैं, और बाद में जाके ये मैसेंजर आरएनए की तैयारी करते हैं। मैसेंजर आरएनए जब आपका डीएनए से बनता है तो हम उनको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जनरली हम इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंड देयर न्यू ऑफस्प्रिंग आर बोर्न विद अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, फॉर इंस्टेंस पारोवायरस। स्टूडेंट आप देखें कि एक तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, और जब ये होस्ट की बॉडी में जाते हैं तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाते हैं, और वहां जाके मैसेंजर आरएनए की तैयारी करते हैं, और बाद में जाके ये इनसे जो डबल स्टैंडर्ड से जो उनके जो ऑफस्प्रिंग न्यू जो तैयार होते हैं, न्यू फेजेस जो तैयार करते हैं, वो सारे आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनते हैं। उसमें स्टूडेंट्स हमने जो एक एग्जांपल दिया हुआ है पर्वो वायरसेस से है। पर्वो वायरसेस द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस है। आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है कि पर्वो वायरसेस इज अ सिंगल और डबल स्टैंडर्ड। यू हैव टू राइट द पर्वो वायरसेस एज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस है। स्टूडेंट हमने अभी तो हमने डीएनए वायरसेस की बात की। नेक्स्ट अगर हम चले तो आरएनए वायरसेस की अब बात करते हैं। वहां न्यूक्लिक एसिड डीएनए था, यहाँ न्यूक्लिक एसिड आरएनए है। आरएनए मेकअप द जीनोम ऑफ दीज वायरसेस व्हिच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। ये भी जो आगे चल के तकसीम हो जाता है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। तो नंबर थर्ड वन, द डबल स्टैंडर्ड
आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है। वैसे अगर हम जनरली वायरस को हटा दें तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही नजर आता है। When we discuss about the RNA of viruses, we have seen that number third one, the double-stranded RNA viruses here. Their genome is made up of the double-stranded RNA. Okay, we know very well. When they enter the host cell, जब ये host cell की body में दाखिल होते हैं, they prepare single-stranded messenger RNA. देखिए हैं तो ये double-stranded RNA, लेकिन जब ये होस्ट की बॉडी में दाखिल होते हैं तो वो प्रिपेयर करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए तैयार कर देते हैं। डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तैयार होता है, वो भी कौन सा होता है आपके पास? मैसेंजर आरएनए, बाय यूजिंग द एंजाइम, एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि होस्ट की बॉडी में जब दाखिल होते हैं तो उसी के एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं ये, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बनाते हैं सबसे पहले। नंबर 2 स्टूडेंट, द न्यूली फॉर्म मैसेंजर आरएनए, जो न्यूली फॉर्म मैसेंजर आरएनए जो बनता है इनसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, इज यूज either for translation or replication of double-stranded RNAs. Sorry. The newly formed messenger RNA is used either for translation or replication. जो आपका जो नया मैसेंजर आरएनए बनता है वो इस्तेमाल होता है ट्रांसलेशन में या रिप्लिकेशन में आप डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसी मैसेंजर आरएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए की तैयारी हो जाती है, which act on the genome for the new progeny. For example, reoviruses है। तो स्टूडेंट डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस के अंदर सबसे पहले हमने ये चेक किया कि आपके जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है वो होस्ट बॉडी के अंदर उनके एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं, और यही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपके इस्तेमाल होते हैं ट्रांसलेशन में। इन आपके पास आरएनए से आरएनए की तैयारी हम यहाँ देख रहे हैं, या आरएनए की कॉपीज की हम तैयारी देख रहे हैं, हम उसको रिप्लिकेशन कहते हैं, लेकिन जो कॉपी बनती है उससे वो डबल स्टैंडर्ड बन जाती है। अब which act as a genome for the new progeny, इनके जितने भी न्यू प्रोजेनी होते हैं वो सारे डबल स्टैंडर्ड आ जाते हैं दोबारा यहाँ। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 4 पे पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, और उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। तो स्टूडेंट ये जो नंबर 4 एंड जो 5 है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस, first we should have known what is the positive sense, what is the negative sense. Next, we will discuss about the positive sense single-stranded RNA viruses and negative sense single-stranded RNA viruses here. अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं कि पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको समझने से पहले we should have know about the positive sense and negative sense. जो पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस कहते किसको हैं, देन हमें आसानी से समझ में आ जाएगा पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। तो स्टूडेंट थोड़ा गौर से सुनिएगा कि जो आपका पॉजिटिव सेंस है ये कहते किसको है। पॉजिटिव सेंस हम कहते हैं कि आरएनए वायरसेस आर आल्सो रेफर टू एज सेंस स्ट्रैंड। आरएनए वायरसेस को हम रेफर करते हैं सेंस स्टैंडर्ड कहते हैं, ये सेंस स्ट्रैंड है आपका जो पॉजिटिव सेंस है, हमको कहते हैं कि आरएनए वायरसेस आल्सो रेफर टू एज अ सेंस स्ट्रैंड, हम इसको कहते हैं प्लस स्ट्रैंड कहते हैं। Can act as a messenger RNA and can be directly translated into the viral protein by the host cell's ribosomes. It means no need of transcription. Students, जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंस किसको कहते हैं? हम इनको कहते हैं पॉजिटिव सेंस आपके पास क्या है? सेंस रेस्ट्रेंट कहते हैं, हम इसको कहते हैं सेंस स्ट्रेंट, हम इसको प्लस स्ट्रेंट भी कहते हैं। कैन एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए, ये जो पॉजिटिव सेंस है एक्ट करते हैं मैसेंजर आरएनए की तरह, एंड कैन बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू द वायरल प्रोटीन, और ये डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू द वायरल प्रोटीन ही है, क्योंकि इन्हीं सेंस आरएनए से आपके पास हम क्या देखते हैं कि ये जो आपके पास जो सेंस आरएनए है ये आपके प्रोटीन की तैयारी करते हैं डायरेक्टली। इसमें ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ट्रांसलेशन होती है। तो पॉजिटिव सेंस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपके पास वो आरएनए वायरसेस
जिनको हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, और वो एक्ट करते हैं एज अ मैसेंजर आरएनए की तरह काम करते हैं, और वो ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू द प्रोटीन, वायरल प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाते हैं। और आपके जो होस्ट सेल की जो मशीनरी है, स्पेशली जो राइबोसोम है, उनको वो इस्तेमाल करते हैं। राइबोसोम, होस्ट सेल्स राइबोसोम को इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे, आपके पास जो वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस हैं, हमको कहते हैं पॉजिटिव सेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंस की हम बात करेंगे जब हम नेगेटिव सेंस की तरफ पढ़ेंगे। तो लुक एट दी नंबर 4, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। पॉजिटिव सेंस क्या है ये हम आपको बता चुके हैं, और ये इनके जो वायरसेस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस की हम बात कर रहे हैं। दे हैव द आरएनए दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड है। इफ देयर आरएनए हैज अ पॉजिटिव सेंस, अगर आरएनए के पास पॉजिटिव सेंस है, जो हम अभी बता चुके हैं आपको, फिर भी दोबारा बता रहे हैं, इट सजेस्ट दैट द होस्ट सेल कैन डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू द प्रोटीन। आपका जो होस्ट सेल है वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाते हैं प्रोटीन में विदाउट नीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन डायरेक्टली वो आपके प्रोटीन की तैयारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोटीन की तैयारी में, हम इनको कहते हैं पॉजिटिव सेंस कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन को रिक्वायर नहीं करते यहाँ पे। ये जिसमें आपके जो वायरसेस हैं स्टूडेंट्स, और जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं, जिसमें हेपेटाइटिस सी वायरसेस है, डेंगू वायरसेस हैं, मेगोली वायरसेस हैं, और इस तरह के बहुत सारे वायरसेस आपके आते हैं जो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड में हम काउंट करते हैं। नंबर 5 स्टूडेंट, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। स्टूडेंट जब आपको पॉजिटिव सेंस समझ में आ जाएगा तो नेगेटिव सेंस भी समझ में आना चाहिए। नेगेटिव सेंस हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि एंटी सेंस कहते हैं इसको। जैसे उसको हम कहते हैं पॉजिटिव को सेंस कहते हैं, ये एंटी सेंस में काउंट करते हैं। नेगेटिव सेंस में हम इनको कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए कैन बी सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द जीनोम। मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा डायरेक्टली फ्रॉम द जीनोम, हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, बाय द वायरल एंजाइम्स। इट मींस वायरस कैन नॉट ट्रांसलेट रेडियली इनटू द वायरल प्रोटीन, इट मींस अ नीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, when we discuss about the negative sense कहते हैं एंटी सेंस को कहते हैं, हम उसको कहते हैं माइनस स्ट्रेंड कहते हैं। ये एंटी सेंस है और ये माइनस स्ट्रेंड हम उसको काउंट करते हैं। और अगर आप नेगेटिव सेंस माइनस स्ट्रेंड की हम स्टूडेंट बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए कैन बी सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द जीनोम बाय द वायरल एंजाइम। जब आपके मैसेंजर आरएनए की तैयारी होती है फ्रॉम द जीनोम से, तो हम उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपके पॉजिटिव में ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव में ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत है यहाँ पे। ये इट मीन्स अ वायरस कैन नॉट ट्रांसलेट रेडियली इनटू द वायरल प्रोटीन। इसकी मीनिंग ये है कि आपका जो वायरसेस हैं डायरेक्टली वो आपके पास वायरल प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होते, इनको सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत होती है। हम ऐसे वायरसेस को कहते हैं नेगेटिव सेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड लेकिन नेगेटिव सेंस काउंट करते हैं। दे हैव द आरएनए दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ओके। दे प्रिपेयर मैसेंजर आरएनए फॉर एनी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए ये सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, मैसेंजर आरएनए की तैयारी करेंगे। व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल यूजिंग द आरएनए फ्रॉम द होस्ट सेल के आरएनए को इस्तेमाल करेंगे ये। फॉर एग्जाम्पल पैरामाइक्सोवायरस, रेप्डोवायरस एक्सेट्रा, ये आपके क्या है? इनको हम कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव सेंस होते हैं। और आपके ये जो वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस सी, डेंगू वायरसेस, ये आपके पॉजिटिव सेंस में काउंट होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट से हम आगे बढ़ेंगे कि डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए वायरसेस के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरसेस है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरसेस ट्रांसक्राइब करेंगे ये आपके, ये वो वायरसेस हैं जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस कहते हैं। आपके जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस हैं, हम स्टूडेंट जब हम इनकी बात करते हैं तो लुक एट दी नंबर हियर। द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज द मेथड, यह है क्या? कौन सा मेथड है ये? यूज टू कन्वर्ट द डीएनए इनटू द आरएनए। स्टूडेंट्स ये अगर हम बात करते हैं, जो हमने एक फेज आपके सामने जो राइट डाउन किया हुआ है कि रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस,
स्पेशली यहाँ पे एक एंजाइम का इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। आपका वो यूज होता है डीएनए से आरएनए की तैयारी में, आरएनए से डीएनए की तैयारी में। स्पेशली हमने यहाँ देखा है कि आरएनए डीएनए बनाता है। जनरली अगर हम देखें तो डीएनए से आरएनए बनता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि आरएनए से हमें डीएनए की तैयारी चाहिए तो उसमें खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं। वो आप जाके बायोटेक्नोलॉजी में मुताला करते हैं उन वायरसेस का, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज अ मेथड यूज्ड टू कन्वर्ट द डीएनए इनटू द आरएनए एंड दीज वायरसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। डीएनए से आरएनए की तैयारी हो रही है। Reverse transcription is the method used to convert the DNA into the RNA, and these viruses are further divided into the following categories. Number 6, देखिए हमने पॉजिटिव, सिंगल, नेगेटिव आरएनए डीएनए वायरसेस की हमने बात की, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड की। अब हम बात करते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरसेस की बात करते हैं, जिसमें नंबर 6 पे हमने राइट डाउन किया हुआ है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस विद द डीएनए इंटरमीडिएट। आरएनए वायरसेस है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन इंटरमीडिएट इनके साथ कौन सा है? डीएनए है। They have the single stranded positive sense RNA. Okay, positive sense से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको ये राइट लुक एट दी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस है, पॉजिटिव सेंस है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। बट इट नीड्स टू रिप्लिकेट द वाया डीएनए इंटरमीडिएट। देखिए ये सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, आरएनए है, वायरसेस है, लेकिन इनकी तैयारी के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? डीएनए की जरूरत होती है। हमने राइट डाउन किया हुआ है कि दे हैव द सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए बट इट नीड्स टू रिप्लिकेट वाया डीएनए इंटरमीडिएट। एट फर्स्ट देयर आरएनए फॉर्म अ डीएनए। फर्स्ट स्टेज पे अगर आप राइट देखें तो एट द फर्स्ट स्टेज आरएनए फॉर्म अ डीएनए बाय यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखें ये आ गया बात। देखिए आपके पास फर्स्ट स्टेज में डीएनए आरएनए डीएनए बनाते हैं। जब आरएनए डीएनए बनाते हैं तो वो यूज करते हैं एंजाइम को, हम उनको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। और वो मौजूद होते हैं इनसाइड द होस्ट सेल, आपके होस्ट की बॉडी में मौजूद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम आपके आरएनए से डीएनए बनाते हैं फर्स्ट स्टेज में। जब आपका डीएनए बन गया आरएनए से, लेटर ऑन दैट द डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट जीनोम। आपका जो डीएनए है वो इंटीग्रेट हो जाता है इनटू द होस्ट जीनोम, होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन, अपनी कॉपीज बनाने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, एंड ट्रांसलेशन बाय यूजिंग द एंजाइम इंटीग्रेज। आपके पास जो डीएनए की जो तैयारी हो जाती है आरएनए से, वो इंटीग्रेट होंगे होस्ट जीनोम के अंदर और क्या करेंगे? आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, मीनू उनकी कॉपीज की तैयारी करेंगे, और साथ साथ वो क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे, प्रोटीन की तैयारी करेंगे। लेकिन वहां पे एक इस्तेमाल होगा, एंजाइम का यूज होगा, जिसको हम कहते हैं एंजाइम इंटीग्रेज कहते हैं। दिस इंक्लूड्स रिट्रोवायरसेस, आपके जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं जिसमें डीएनए इंटरमीडिएट होते हैं, उसमें कौन से वायरसेस आते हैं? आपके रिट्रोवायरसेस का ग्रुप आ जाता है, जिसमें हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है एचआईवी वायरसेस हैव द टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जब एचआईवी वायरसेस को हम चेक करते हैं तो हैव टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हमें नजर आते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलेंगे आपके जो लास्ट वन आ रहे हैं वायरसेस, जिसको हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस विद एन आरएनए इंटरमीडिएट। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं उनमें जो इंटरमीडिएट है वो आरएनए है। और इससे पहले हमने जो मुताल स्टडी की कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस है विद डीएनए इंटरमीडिएट थे। देयर जीनोम इज द डीएनए, इनके जीनोम को चेक करें, डीएनए व्हिच फॉर्म द आरएनए। डीएनए से आरएनए बनता है ड्यूरिंग इट्स रिप्लिकेशन साइकिल। जब इसकी रिप्लिकेशन साइकिल होती है तो डीएनए से आरएनए की तैयारी करती है। दैट आरएनए इज देन यूज्ड फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यही आरएनए आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में यूज होते हैं, मीन आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम इस्तेमाल होंगे।
टू रिप्लिकेट देयर जीनोम इनसाइड द कैप्सिड। मीन आपके इसी आरएनए से फिर आपके पास डीएनए की तैयारी होगी। आरएनए डीएनए की तैयारी करेंगे, रिप्लिकेट करेंगे, उसकी कॉपीज की तैयारी करेंगे इनसाइड द कैप्सिड। होस्ट की जो कैप्सिड है उसके अंदर जाकर हम देखेंगे सेल अपनी बॉडी के अंदर दाखिल होके वहीं पे तैयारी करेंगे। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस विद आरएनए इंटरमीडिएट, देयर जीनोम इज डीएनए व्हिच फॉर्म द आरएनए ड्यूरिंग इट्स रिप्लिकेशन साइकिल। दैट आरएनए इज देन यूज्ड टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू रिप्लिकेट देयर जीनोम इनसाइड द कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर जाके वो आपके आरएनए से डीएनए की तैयारी होगी। कौन से डीएनए तैयार होंगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए तैयार होंगे। फॉर इंस्टेंस हमने राइट डाउन किया हुआ है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो लेक्चर है, अगर हम इनको देखें शुरू से, तो आपके पास जो ये जो लेक्चर नंबर 7 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो सबसे पहले राइट डाउन किया है कि वायरस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जीनोम, कि अगर जीनोम के बेस पे वायरस की क्लासिफिकेशन करें तो हम कैसे करेंगे। और ये एक बाल्टीमोर साइंटिस्ट थे, बाल्टीमोर साइंटिस्ट, इन्होंने हमें, जो डेविड बाल्टीमोर है, इन्होंने हमें बताया कि इनको हम 7 सेपरेट क्लासेस में तकसीम कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। इसमें हमने डीएनए वायरसेस को भी हमने देखा, जिसमें आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस की भी हमने देखा, जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस और पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस को भी हमने चेक किया, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस को भी हमने चेक किया। तो पॉजिटिव सेंस किसको कहते हैं, सिंगल सेंस किसको कहते हैं, ये हम स्टडी कर चुके हैं इसकी। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव वायरसेस के बारे में भी हमने देखा। तो स्पेशली आपकी जो रस ट्रांसक्रिप्शन जो एंजाइम्स होते हैं और जिस प्रोसेस है, जिसमें आपके पास जनरली तो हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, वी नो वेरी वेल। लेकिन अगर आपके आरएनए से अगर डीएनए की तैयारी हो तो उसके लिए एक खास किस्म की एंजाइम की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। ये होंगे तो उसकी तैयारी होगी, इसके बगैर वो आपके पास डीएनए आरएनए से डीएनए नहीं बन सकता है। तो ये जो प्रोसेस है आपका, हम इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, ट्रांसक्रिप्ट वायरसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग प्रोसेस कहते हैं। और इसमें नंबर 6 पे जो हमने राइट डाउन किया हुआ था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस विद डीएनए इंटरमीडिएट। डीएनए इंटरमीडिएट है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। क्लास में हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस की बात की थी, लेकिन आरएनए इंटरमीडिएट यहाँ नजर आ रहा है। तो इन सबको हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि आज हमने जो जिस टॉपिक के बारे में हमने मुताला किया, स्टडी की, और वो आपके पास जो हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम देखें तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर हमने 6 का जो हमने मुताला किया था, स्टडी की थी, वो क्लासिफिकेशन वायरसेस पे था। लेकिन वो एक शॉर्ट क्वेश्चन पे आपका जो कंसिस्ट था। लेकिन जो नेक्स्ट हमने जो आज हमने जो स्टडी की है वो आपके पास है, जिसको हम कहते हैं कि लेक्चर नंबर 7, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की हमने बात की, और जिसमें जो बेस हमने बनाया था वो जीनोमिक कंडीशन बनाई। आई होप you have understand lecture number 7. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. If you have any question about the lecture number 7, so comment down and I will try to reply everyone. Allah Hafiz.